शवासन के लिए अपने स्थान पर लेट जाइए। पीठ के बल, दोनों पांव के बीच आरामदायक दूरी स्थापित कर लीजिए। दोनों पांव कमर के पास, खुली हथेलियों रुख आकाश की ओर, नेत्र बंद, शरीर ढीला और ढीला और ढीला, बिल्कुल शव के समान शिथिल। एक एक नस नाड़ी शिथिल, अंग प्रत्यंग शिथिल, चेहरे की मांसपेशियां शिथिल, मस्तिष्क शिथिल, और ध्यान पूरा नासिका के अग्रभाग पर। लंबी गहरी श्वास लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता दुगने समय में प्रश्वास कीजिए। अपने मन को चौकीदार की भांति नासिका के अग्रभाग पर बिठाकर रख दीजिए। आपकी अनुमति के बिना न कोई श्वास अंदर आ सके न बाहर जा सके। आती जाती श्वास की गिनती करते जाइए और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखते जाइए कि जितना समय आप श्वास लेने में लगा रहे हैं उससे दुगना समय इसे छोड़ने में लगा रहे हैं नहीं। यदि नहीं लगा रहे हो तो अपनी श्वास गति को इस तरह समायोजित कीजिए कि श्वास लेने और छोड़ने का अनुपात 1:2 का हो जाए। शवासन एक शीतलीकरण की प्रक्रिया है। इसमें शरीर के किसी छोटे से छोटे अंग तक में भी कोई दबाव तनाव नहीं रहना चाहिए। अपने पूरे शरीर निरीक्षण कर लीजिए, कहीं कोई दबाव तनाव रह तो नहीं गया है। यदि रह गया हो तो उसे भी शिथिल कर दीजिए। आसनों के माध्यम से आए हुए दबाव तनाव को शिथिल करने के लिए उस अंग विशेष स्थान विशेष पर ध्यान लगाइए। 4-5 लंबी गहरी श्वास लीजिए, दबाव तनाव दूर हो जाएगा। कहीं कोई दबाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं, मन में कोई विचार नहीं। यदि मन में कोई विचार आते हों तो उन्हें झटका दीजिए और ध्यान पुनः श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कर दीजिए। अब मैं जिन अंगों का नाम लेता जाऊंगा अपने ध्यान को उन अंगों तक ले जाएंगे, उन्हें पूर्णतया शिथिल छोड़ देंगे। शुद्ध रक्त को, शुद्ध प्राणवायु को, ऊर्जा को, ईश्वरी शक्ति को उन अंग प्रत्यंगों तक पहुंचते हुए अनुभव करते जाएंगे। उनका पोषण होते हुए अनुभव करते जाएंगे। उन्हें ऊर्जावान होते हुए अनुभव करते जाएंगे। प्रश्वास करते समय इन्हीं सब अंगों का संकुचन अनुभव करते जाएंगे। इनके रोग, विकार, विजातीय द्रव्य, आलस, थकान व निराशा को बाहर को निकलते अनुभव करते जाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान केंद्रित कीजिए दाहिने पांव के अंगूठे की ओर। दाहिने पांव का अंगूठा, चारों उंगलियां, दाहिने पांव का पंजा, पंजे का पृष्ठभाग, एड़ी, टखना, पांव, घुटना, जंघा, कूल्हा, कूल्हे से लेकर पांव की एक अंगूठे तक, पांव के अंगूठे से लेकर कूल्हे तक पूरा दाहिना पांव शिथिल, स्वस्थ और निरुक्त। आपके दाहिने पांव में लेश मात्र भी दबाव तनाव शेष नहीं बचा है और दाहिने पांव इतना शिथिल हो चुका है मानो आप उसे चाल को हिला नहीं सकते। ध्यान केंद्रित कीजिए बाएं पांव के अंगूठे की ओर। बाएं पांव का अंगूठा, चारों उंगलियां, बाएं पांव का पंजा, पंजे का पृष्ठभाग, एड़ी, टखना, पांव, घुटना, जंघा, कूल्हा, कूल्हे से लेकर पांव के अंगूठे तक, पांव के अंगूठे से लेकर कूल्हे तक पूरा बाएं पांव शिथिल, स्वस्थ और निरुक्त। आपके बाएं पांव में लेश मात्र भी दबाव तनाव शेष नहीं बचा है, इसका अनुभव कर लीजिए। और आपका बाएं पांव इतना शिथिल हो चुका है मानो आप उसे चाकर हिला डुला नहीं सकते। ध्यान केंद्रित कीजिए दाहिने हाथ के अंगूठे की ओर। दाहिने हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, दाहिने हाथ की हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, हाथ, कोहनी, भुजा, कंधा, कंधे से लेकर हाथ की उंगली तक, हाथ की उंगली से लेकर कंधे तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल, स्वस्थ और निरुक्त।
आपके दाहिने हाथ में लेश मात्र भी दबाव तनाव शेष नहीं बचा है, इसका अनुभव कर लीजिए। और आपका दाहिना हाथ भी इतना शिथिल हो चुका है मानो आप उसे चाह कर भी डुला नहीं सकते हैं। ध्यान केंद्रित कीजिए बाएं हाथ के अंगूठे की ओर। बाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, बाएं हाथ की हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, हाथ, कोहनी, भुजा, कंधा, कंधे से लेकर हाथ की उंगली तक, हाथ की उंगली से लेकर कंधे तक पूरा बायां हाथ शिथिल, स्वस्थ और निरोगी। आपके बाएं हाथ में लेश मात्र भी दबाव तनाव शेष नहीं बचा है, इसका अनुभव कर लीजिए। और आपका बायां हाथ इतना शिथिल हो चुका है मानो आप उसे चाहकर बिना डुला नहीं सकते हैं। ध्यान केंद्रित कीजिए नाभि की ओर। नाभि से नीचे का पेट, पेट के अंदर के सभी आंतरिक अवयव, सभी प्रजनन अंग, मल निष्कासन अंग पूर्णतया शिथिल, स्वस्थ और निरोगी। आपके नाभि से नीचे के पेट में जरा सा भी लेश मात्र भी दबाव तनाव शेष नहीं बचा है, इसका अनुभव कर लीजिए। ध्यान केंद्रित कीजिए नाभि से ऊपर के पेट की ओर। नाभि से ऊपर का पेट, पेट के अंदर के सभी आंतरिक अवयव, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पेनक्रियास, आमाशय, तिल्ली, सभी पूर्णतया शिथिल, स्वस्थ और निरोगी। इनमें लेश मात्र भी दबाव तनाव शेष नहीं बचा है, इसका अनुभव कर लीजिए। अब ध्यान केंद्रित कीजिए सीने की ओर। सीने के अंदर के सभी आंतरिक अवयव, पसलियां, फेफड़े, हृदय, थाइमस ग्लैंड, सभी दोनों हाथ पूर्णतया शिथिल, स्वस्थ और निरोगी। इनमें लेश मात्र भी दबाव तनाव शेष नहीं बचा है, इसका अनुभव कर लीजिए। ध्यान केंद्रित कीजिए गले की ओर। गले के अंदर के सभी आंतरिक अवयव, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, श्वास नलिका, आहार नलिका, स्वर ग्रंथियां, सभी पूर्णतया शिथिल, स्वस्थ और निरोगी। इनमें लेश मात्र भी दबाव तनाव शेष नहीं बचा है, इसका अनुभव कर लीजिए। ध्यान केंद्रित कीजिए ठुड्डी की ओर। ठुड्डी, नीचे का ओंठ, ऊपर का ओंठ, मुख के अंदर के सभी आंतरिक अवयव, दोनों दंत पंक्तियां, स्वाद ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, जबान, तालु, सभी पूर्णतया शिथिल, स्वस्थ और निरोगी। इनमें लेश मात्र भी दबाव तनाव शेष नहीं बचा है, इसका अनुभव कर लीजिए। ध्यान केंद्रित कीजिए दाहिनी नासिका की ओर। दाहिनी नासिका, दाहिनी आंख, दाहिनी भौं, दाहिना गाल, दाहिना कान, बाई नासिका, बाई आंख, बाई भौं, बाया गाल, बाया कान, मस्तक प्रदेश, सिर का ऊपरी हिस्सा, सिर का पीछे का हिस्सा, सिर के अंदर के सभी आंतरिक अवयव, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पूरा मस्तिष्क प्रदेश पूर्णतया शिथिल, स्वस्थ और निरोगी। सभी ज्ञानेंद्रियां पूर्णतया शिथिल, स्वस्थ और निरोगी। इनमें लेश मात्र भी दबाव तनाव शेष नहीं बचा है, इसका अनुभव कर लीजिए। अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों का अंतर्मुखी बना लीजिए। बाह्य जगत से इनका संपर्क तोड़ दीजिए। ध्यान केंद्रित कीजिए गर्दन की ओर। गर्दन, पीठ, कमर, कूल्हे, जंघा का पृष्ठभाग, पिंडलियां, एड़ियां, सिर की चोटी से लेकर पांव के अंगूठे तक, पांव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक, पूरा शरीर बिल्कुल शव के समान शिथिल और निश्चष्ट पड़ा हुआ है। आपके शरीर में जरा सी भी हलचल न होने पाए। छोटी मोटी बाधाएं आए तो आप सहन करें। मच्छर मुखी काटे तो सहन करें, उनका कोई प्रतिकार न करें। पूर्णतया शव के समान शिथिल हो जाए। जिस तरह शव के शरीर में कोई हलचल नहीं होती है, उसी तरह आपके शरीर में भी कोई हलचल न होने पाए। शरीर से रोग विकार विजातीय द्रव्य, आलस, थकान और निराशा के बाहर निकलने के कारण आपका शरीर निरंतर हल्का होता जा रहा है और हल्का होता जा रहा है और हल्का होता जा रहा है। आपका शरीर अब यह इतना हल्का हो चुका है मानो सूखे पत्ते के समान हवा में तैर सकता हो। इसे हवा में तैरता हुआ इधर उधर विचरण करता हुआ अनुभव करते जाइए।
अब धीरे से एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, इसे अपने अंग प्रत्यंग तक, रोम रोम तक पहुंचाइए, पूरे शरीर के प्रति जागरूक हो जाइए। दोनों हाथों पांव की उंगलियों में हलचल कीजिए, दोनों पांव पास पास, दोनों हाथ कमर के पास, हथेली जमीन से चिपकी हुई। उठने की क्रिया करेंगे। उठाइए, बायां हाथ श्वास भरते बिल्कुल सीधा ऊपर सिर के पीछे ले आकर स्थापित करें। दाहिने पांव को घुटने से मोड़ लीजिए, बाईं करवट, दाहिने हाथ को सीने के पास जमीन पर लगाइए, मस्तक को जमीन पर लगाइए, पूर्ण शांति का अनुभव कर लीजिए। अब दोनों हाथों को श्वास भरते धीरे इसको बैठ जाइए, नेत्रों को बंद ही रखिए। दोनों हथेली को आपस में घर्षण कीजिए। गर्म गर्म से कटोरी में बनाकर नेत्रों को स्थापित कर लीजिए। हथेली की ऊष्मा को नेत्रों के माध्यम से शरीर के अंदर प्रविष्ट होते हुए अनुभव करते जाइए। आपके द्वारा ग्रहण की हुई ऊर्जा को अपने अंदर ही लॉक कर दीजिए। पलकों को चपकाइए, उंगलियों को फैलाइए और धीरे धीरे पलके चपकाते हुए हाथ नीचे ले आइए। हरिओम।